हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि पिछले कुछ दिनों से नोटिस पे नोटिस हमारे सामने आ रहे हैं। मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बताई जा रही है और उस वजह से हर एक स्टूडेंट के मन में थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी है कि भई क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। पर कल एक बहुत अच्छा न्यूज़ मैं मानती हूँ या बहुत एक सर्टेन न्यूज़ थी जो हमारे सामने आई, जिसके अंदर एनटीए के जो चीफ हैं, जो चेयरमैन थे, उन्हें सस्पेंड किया। डीजी जो थे उनको सस्पेंड किया गया और उनकी जगह तुरंत दूसरे बंदे को अपॉइंट कर दिया गया। यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ। देखो, मुझे ये सारी चीजें, ये सारी कंट्रोवर्सी, मैं एक न्यूज चैनल नहीं हूँ तो मैं आपको वो नहीं बताने आई हूँ कि आप सबको पता होगा कि सुबोध जी जो है उनको अभी हटा दिया गया है, उनकी जगह दूसरे अपॉइंट हो गए हैं। वो मेन चीज है। लेट्स फोकस ऑन द थिंग जो हमारे लिए जरूरी है। अब बात ऐसी है कि हमें बोला गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के अंदर डॉक्टर राधाकृष्णन जो है उसके चेयरपर्सन रहेंगे और एनटीए की पूरी जो प्रोसेसिंग है उस पर जांच की जाएगी कि भाई कैसे काम हो रहा है, कैसे एग्जाम कंडक्ट हो रहा है एंड व्हाई सो मच पेपर लीक्स। पिछले 5 एग्जाम्स जो है एनटीए ने करवाए हैं, सीयूईटी 2022, 2023, फिर आपका नीट, जेई और उसके बाद यूजीसी ने सभी के सभी एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुआ। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एग्जाम रिकंडक्ट करवाने ही पड़े हैं इनको। अभी तक नीट का और नेट का तो कुछ बताया नहीं है। सीएसआई उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, सीजन का जो लास्ट एग्जाम इनको करवाना था। सो कुल मिला के पूरी एनटीए की जो वर्किंग है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। आपके और मेरे मन में भी बहुत आक्रोश है एनटीए को लेके। बट अगर मैं बात करूं कि अब हो क्या रहा है, तो अब ये हो रहा है कि इसमें लिखा हुआ था कि विद इन 2 मंथ्स ये कमेटी एनटीए की रिपोर्ट हमारे सामने लाएगी। जब ये पूरी रिपोर्ट हमारे पास में आएगी तब जाके पता चलेगा कि कहाँ झोल है, क्या होने वाला है। उससे पहले इन्होंने डीजी को क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। अब सीन ऐसा है, यहां से 2 कंक्लूजन है जो हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो मैम, क्या अब एनटीए में काम नहीं होगा, है ना, क्योंकि डीजी सस्पेंड हो गया। तो देखो, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि ऐसा नहीं है ना। इनकी जगह जो प्रदीप सिंह जी हैं उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है एज रेगुलर चीफ। सही है, अनटिल फर्दर ऑर्डर्स, जब तक जांच होगी, सारे रिजल्ट्स आएंगे, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, जब तक प्रदीप सिंह सर जो है वो आ चुके हैं, यानी एक दूसरे चेयरमैन है, एक दूसरे चीफ है जो आ गए हैं। इसका मतलब वर्किंग तो रुकेगी नहीं। मैं इसलिए बोल रही हूँ, लिखा है विद इन 2 मंथ्स रिपोर्ट जारी करनी है, पर इस विद इन 2 मंथ्स में हमारा कंसर्न है एग्जामिनेशन डेट, कि एग्जाम कब होगा। क्योंकि हम तो एक ही चीज ट्रेंड कर रहे हैं ना, हैशटैग रीनेट एग्जाम डेट नाउ। तो हमें तो एग्जाम डेट चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि आज और कल में एग्जाम डेट से रिलेटेड भी एक नोटिस बहुत जल्दी आ जाएगा, जो मेरे हिसाब से जुलाई के अंदर अंदर आपका एग्जाम करवा दिया जाएगा। क्योंकि ये लेट नहीं कर सकते, नहीं तो दिसंबर वाली साइकिल लेट हो जाएगी। तो साफ साफ इनका कहना ये है कि अगर नया बंदा आ गए हैं जो कि अभी संभाल रहे हैं, बाकी पूरी जांच चलती रहेगी, वो अलग से एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन वाला काम है, वो चलता रहेगा। मेरा जितना मानना है, मेरी जितनी समझ है, मेरे अकॉर्डिंग जो है वो आपका एग्जामिनेशन इससे पहले ही हो जाएगा। जुलाई के अंदर अंदर हमारा एग्जाम हो जाएगा और हो जाना चाहिए भी। आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप बताइए कि आपकी क्या राय है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है बाउंस बैक करना। तो आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री क्रैश कोर्स चलाया है जून वाले बच्चों के लिए। जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा सेशन पेपर 1 का होता है रात को 9 बजे और पेपर 2 का होता है शाम को 7 बजे। इसके अलावा ये जो पूरा चैनल जो है आपके लिए डेडिकेटेड है फॉर जून। और जो बच्चे दिसंबर के लिए परेशान हो रहे हैं, जिन्होंने बोला था मैम हमने तो बैच ले लिया, क्या हमारा एग्जाम नहीं होगा, या आप हमें अभी नहीं पढ़ाओगे क्या, तो जैसा मैंने कहा, भले ही हमारा काम डबल हो गया है, पर आप ये फिक्र मत करना कि आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। आपने, ये जो भी बच्चा अभी से पेड कोर्स में एनरोल कर रहा है दिसंबर के, डोंट वरी, जैसे कमिटेड था बिल्कुल वैसे ही होगा। सब कुछ नॉर्मल ही चलेगा। भले ही हर एक टीचर को डबल काम करना पड़े, पर आप टेंशन मत लेना। जून की लड़ाई अलग है जो हम यूट्यूब पे लड़ रहे हैं, और जो दिसंबर वाले बच्चे हैं, जो पेड वाले बच्चे हैं और जो बच्चे अभी पेड ले रहे हैं दिसंबर के लिए, डोंट नॉट वरी, आपका टाइम, आपका स्केड्यूल बिल्कुल वही रहेगा जो आपको कमिट किया गया है। और याद रखना, जुलाई के अंदर अंदर पेपर करना है और करना ही है, और इस बार निकालना ही है। ये 2 चीजें थी जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन।